को बता दें कि प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपनी तीसरी गारंटी योजना को जो है वो सिरे चढ़ाने के लिए काम कर रही है। शनिवार को कैबिनेट की उप समिति की बैठक हुई। इस बैठक में महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का खाका तैयार किया गया। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने जो है वो प्रेस वार्ता भी आयोजित की। उन्होंने बताया कि नारी सम्मान योजना के तहत 10,53,021 महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जो है वो आयोजित की गई। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी सुनाते हैं धनीराम शांडिल ने इसके साथ साथ और क्या कुछ कहा है। और इसमें हमारे पूरे प्रदेश में हमारी 18 से 59 वर्ष की महिलाओं की कुल जनसंख्या 22,40,492 है। इसमें जिनके पास हमने जो हमारे आधार कार्ड या राशन कार्ड जो भी आधार थे इसके लिख के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने बड़ी सहायता की हमारी, और सभी ऑफिसर साहबान मौजूद थे इसमें। तो इसमें कुल पात्र महिलाओं की जो संख्या बनती है जिनको मिलनी चाहिए ये राशि, वो बनती है एज ऑन टुडे 10,53,021। आई रिपीट 10,53,021। और इन महिलाओं को वार्षिक वित्तीय भार जो महिला जिसे कहते हैं फाइनेंशियल बर्डन ऑन द एक्सचेकर क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा 1,895 करोड़, मतलब 2000 से के बीच में रहेगा। इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए विजयपुरी जी हमारे साथ हैं। सर, यही जानना चाहूंगा, ये एक और गारंटी जो है वो सरकार पूरी करने जा रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए जो है 1500 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाना। इस पर भाजपा कल से उंगली जरूर उठाएगी। आप ऐसी शंका है, क्योंकि भाजपा ये उंगली उठाएगी कि चुनावों के दौरान ये कहा गया था कि महिलाओं को 1500 रुपया दिया जाएगा, लेकिन अब जो है वो प्रत्येक महिलाओं को ना देकर 10,53,000 कुछ लोग महिलाओं को ही रुपया दिए जाने की बात की जा रही है। लेकिन सरकार यहाँ पर सही है। मैं आपको बताऊं, सरकार सही इसलिए है कि अनेकों महिलाएं हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, अनेकों महिलाएं हैं जो राज्य सरकार की सरकारी नौकरी में नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनके पास रोजगार है जो असहाय नहीं कही जा सकती। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार ने जो 2 अभी तक बैठकें हुई हैं सब कमेटी की, और दोनों बैठकों में जो निष्कर्ष निकाला है, राज्य में 10,53,000 कुछ महिलाएं हैं जिनको जो है वो 1500 रुपया दिया जाना जरूरी है, ऐसा राज्य सरकार मानती है। और इसकी शीघ्र घोषणा भी हो जाएगी, और ये घोषणा जो है वो शीघ्र ही अधिसूचित हो सकती है। और बजट जो है इस महीने बजट सत्र आरंभ होने वाला ही है, और बजट सत्र में जो है इस मांग को, इस बात को रखा जाएगा कि महिलाओं को इतना पैसा दिया जाएगा और बजट में उसका प्रावधान किया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये पैसा जो है 1 अप्रैल से मिलना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाना बहुत जरूरी है। और लगभग 1,895 करोड़ रुपया वार्षिक बोझ पड़ेगा, ये कम नहीं है। राज्य सरकार को इस धन को इकट्ठा करने के लिए और जुटाने के लिए अनेकों प्रयास करने होंगे और अपने संसाधनों को विकसित करना होगा। जी, जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहूंगा सर कि जब ये चुनावी वादे किए जा रहे थे तो सभी महिलाएं इसमें ऐड थी, लेकिन अब जब ये वादे पूरे होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं तब उसमें एक स्टार लगा हुआ सा नजर आ रहा है कि टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए, वो तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जब चुनावी वादे किए जाते हैं तो उसके लिए एक शब्द दिया जाता है कि सभी के महिलाओं को दिया जाएगा। कांग्रेस अब ये कहेगी कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि सभी महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसे जुमले हम भारत सरकार की तरफ से भी सुनते रहे हैं, और ये हिमाचल सरकार भी करेगी, और ये महिलाएं भी जानती थी। अब और ये होना भी चाहिए। और जो सरकारी नौकरी में महिला है जिसको
60-70 हजार रुपया तनख्वाह मिल रही है, लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है या 20,000 रुपया तनख्वाह मिल रही है, वो 1500 रुपए मासिक की मोहताज नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा उन महिलाओं का भी मानना है कि जब वो कमा रही हैं, खा रही हैं, तो उन्हें ये 1500 रुपए की मासिक पेंशन की जरूरत नहीं है। ये पैसा असहाय महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए जिनको आवश्यकता है इस पैसे की, जिनके लिए ये 1500 रुपए मायने रखते जी। हैं। और ऐसे लोगों को चिन्हित करना, ऐसी महिलाओं को चिन्हित करने का राज्य सरकार का प्रयास जो है वो बहुत बेहतर रहा है और आने वाले समय में इसको ऐसे प्रयास रंग लाएंगे और महिलाओं को पैसा मिलना आरंभ हो जाएगा। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। ये बहुत जरूरी है कि सरकार ने जो अपने चुनावी वक्त में वादे किए उन्हें पूरा करे। अब कहा जाए कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार का कि कुछ सफर तय किया है, लेकिन एक लंबा सफर अभी बाकी है तय करने के लिए, यानी कि कुछ वादे पूरे करने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी लंबी गारंटियों की लिस्ट जो है वो पड़ी है, जिसे इन 5 सालों में सुक्खू सरकार को पूरा करके दिखाना होगा। क्योंकि हिमाचल की जनता देखती है, सुनती है और परखती है और उसके बाद वोट की पावर का इस्तेमाल करती है। तो अब देखना यही होगा कि सुक्खू सरकार ने जो वादे किए चुनावी बेला में, उन वादों को किस हद तक, किस तरीके से और किन स्टार्स के साथ, यानी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पूरा किया जाता है।